अल अतश कह रहा था जहाँ साक़िए हौज़ कौसर के फैज़ान से, साक़िए हौज़ कौसर के फैज़ान से रूह को कल्ब की ताज़गी मिल गई। साक़िए हौज़ कौसर के फैज़ान से रूह को कल्ब की ताज़गी मिल गई। ज़हन बेताब था, रूह बेचैन थी, दर्द थमता न था, आँख बेख्वाब थी। ज़हन बेताब था, रूह बेचैन थी, दर्द थमता न था, आँख बेख्वाब थी। उनकी रहमत की ऐसी हवाएं चली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रहमत की ऐसी हवाएं चली। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। हर किसी को नई जिंदगी मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिस पे बहुत अच्छे नबी का करम, बहुत अच्छे। दोनों आलम की उसको खुशी मिल सुभान अल्लाह, गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अच्छे अंदाज में नात नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम सबको नवाज रहे थे जनाब जाफ़र भाई, बम्बई से तशरीफ़ लाए हुए जनाब जाफ़र भाई सकलैनी। आइए बिला ताख़ीर, चूँकि तमाम नौशा हज़रात मौजूद हैं, उलमाए कराम भी तमामी यहाँ मौजूद हैं। गालिबन ख़तीब व इमाम मस्जिद जीला मौलाना जावेद साहब भी अनकरीब तशरीफ़ लाने वाले हैं। इसके बाद हुजूर पीर व मुर्शिद की आमद और निकाह का खाने का प्रोग्राम होगा। आइए बिला ताख़ीर में एक बड़े ही अजीम ख़तीब जो आज पूरे मुल्क में ख़तीब अहले सुन्नत जो है ख़तीब अहले बैत के नाम से शोहरा पा रहे हैं, जनाब मेरी मुराद जनाब आबिद सकलैनी साहब से है। जनाब आबिद सकलैनी साहब के एक नायाब खिताब से हम सबको वो नवाजेंगे। और आपकी खुसूसियत में से ये है कि आप जब भी बोलते हैं तो अहले बैत की मोहब्बत के लिए बोलते हैं, और अहले बैत की मोहब्बत ही हमारे दिलों में डालते हैं, उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में उजागर करते हैं। आइए बिला ताख़ीर मैं जनाब मौलाना आबिद सकलैनी साहब को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। आप लोग थोड़ा नारा लगा दीजिए, बोले नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे विसालत, नारे विसालत, फैज़ान शाह शराफत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माइक पर जनाब मौलाना आबिद सकलैनी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चालू है, आ जाओ। इधर रखना, बोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिसने हमें और आपको पैदा किया। अनगिनत बेशुमार दुरूद और सलाम रसूल कायनात और आपके तमाम आल व औलाद पर, आलम इंसानियत के लिए जिन्हें अल्लाह पाक ने हिदायत बनाकर दुनिया में भेजा। अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों तमाम असहाबे रसूल और औलियाए कामिलीन पर, जिनकी मेहनतों और कोशिशों के ज़रिए ये इस्लाम की खूबसूरत तालीमात हम तक पहुँची।
अल्लाह के फजल और उसके एहसान से नहीं रह रहा है। रुको मुंबई के खूबसूरत और हसीन मंजर के बाद सूरत की सरजमीन पर हम ये जश्न शाह शराफत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये हसीन मंजर देख रहे हैं। ये सब अल्लाह के फजल से है और उसके तौफीक से। बेशक जो लोग मुंबई में थे वो जानते हैं कि मैंने एक बात वहाँ पर कही थी कि ये सब कुछ मांगने से मिलता है, और जब हमारे बड़े मांगते हैं तब कहीं जाकर हमें ये नेक अमाल की तौफीक नसीब होती है। सुभान अल्लाह। हम और आप क्या मांगे? हमें मांगने का ना सलीका है ना ढंग है। मांगते हमारे बड़े हैं, दादा मियाँ हुजूर की दुआएं आज भी हमारे साथ में रहेगी। ये उनका फैजान है जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुंबई के बाद सूरत और सूरत के बाद ये सिलसिला जारी रहता है पूरा साल बेशक अल्लाह के फजल से। कोई ये ना समझे कि बस यहाँ बात खत्म हो गई, ये बात चलती रहती है। ये फैज है जो कभी खत्म नहीं होता। अज़ान मिल्लत इस्लामिया अल्लाह पाक की तौफीक और उसके फजल से चंद बातें आप तक पहुँचानी है, जरा इसको तवज्जो से सुन लीजिए। इस्लामी तारीख में अब तक जितनी किताबें लिखी गई है अल्लाह वालों की जिंदगी पर, उन तमाम किताबों में दो बुजुर्गों के नाम आपको अक्सर मिलेंगे। उनके वाक़यात, उनकी करामतें, इन दो बुजुर्गों की अक्सर आपको इसमें मिलेगी। एक नाम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपके इल्म के इजाफे के लिए बात कह दूं, हुजूर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दादे परदादे पीरों में इनका नाम आता है। ले लो और एक नाम है हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं, बड़ा अच्छा ताल्लुक है दोनों के दरमियान। आपस में मिलना, एक दूसरे से बातें करना, ये इनकी जिंदगी का मामूल रहा है। बड़े गहरे दोस्त। हुआ यूं कि एक दिन हजरत शफीक बल्खी को ये ख्याल आया कि बिजनेस के सिलसिले में कहीं और जाना चाहिए। सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई और उन्होंने सोचा कि जाते जाते मैं अपने दोस्त इब्राहिम से मिल लूं, क्या पता जिंदगी साथ दे न दे। क्योंकि उस जमाने में बिजनेस के लिए जाने का मतलब ये होता था महीनों और सालों के बाद लौट कर आना। आज की तरह नहीं कि आप सुबह गए शाम को लौट कर आ गए, वापस आ जाए। सालों बाद, महीनों बाद जब आदमी लौटता था और उसे ये भी नहीं मालूम होता कि जिसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ वो जिंदा भी है या जा चुका है। तो इब्राहिम बिन अदहम से मुलाकात के लिए शफीक बल्खी ने तैयारी की। आपस में दो दोस्त मिले, बड़ी मोहब्बत से बातें हुई, बहुत कुछ मामला तय हुए। और फिर जब शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह बिजनेस के सिलसिले में आगे बढ़े और इब्राहिम बिन अदहम अपने घर की तरफ रवाना हो गए, 2-4 दिनों के बाद, अब इस वाक़ये को तवज्जो से सुनिएगा, सिर्फ 2-4 दिनों के बाद इब्राहिम बिन अदहम को शफीक बल्खी अपने घर में ही नजर आ गए, बाहर बैठे हुए थे। सुभान अल्लाह। तो इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, शफीक क्या बात है, तुम सफर पे नहीं गए? सफर के लिए जाने वाले थे बिजनेस के सिलसिले में। सूरत की सरजमीन बिजनेस करने वालों के लिए मशहूर और मकबूल है। जी बेशक। यहाँ लोग रोजाना सुबह शाम कारोबार के सिलसिले में आते जाते हैं और अल्लाह के फजल से बहुत से कारोबारी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो वो इस वाक़ये को जरा तवज्जो से सुने, शायद कि वो ये बातों में से कुछ चीजें हमारे समझ में आ जाए और अल्लाह हमें हिदायत और तौफीक अता फरमाए। शफीक बल्खी ने कहा कि इब्राहिम, सफर का इरादा पक्का था। कुछ दूर जाने के बाद जब थकावट हुई तो मैं एक दरख्त के साए में कुछ देर के लिए बैठ गया। वहां मैंने एक अजीब सा मंजर देखा। मैंने देखा कि एक दरख्त की डाल पर एक परिंदा बैठा है जिसकी आंखें नहीं है, यानी बेनूर है, आंख है मगर उसमें देखने की सलाहियत नहीं है, अंधा है, नाबीना। तो मैं ये सोच रहा था कि ये एक नाबीना परिंदा है, ये खाना कैसे खाता है, तशरीफ लाए, तशरीफ इसे कौन खिलाता है। मौलाना जावेद अब वो ये सोच ही रहे थे तो शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
कि मैंने देखा कि एक परिंदा उड़ते हुए आया, अपनी चोंच में उसने कुछ दाने रखे थे, वो उस अंधे परिंदे के आगे डालकर वो उड़ के चला गया। अब जब वो दाने जमीन पर गिरे, उस परिंदे ने उसको खा लिया। एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन 3 से 4 मरतबा वो परिंदा उड़ता फिरता रहा। बहुत तवज्जो से सुनिए, वो परिंदा उड़ता था, दाने लाकर डालता, फिर उड़ के चले जाता। 3 से 4 मरतबा उसने यही काम किया। तो मैंने ये सोचा कि जो रब एक अंधे और नाबीना परिंदे को जगह पर बैठे बैठे खिला सकता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जाने की जरूरत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी हमारे भाई ने सुभान अल्लाह कहा, आपने भी सुभान अल्लाह कह दिया। वाकई ये बात बड़ी अच्छी है कि अल्लाह की जात ऐसी जात है जो अंधे और नाबीना और मोहताजों को जगह पर बैठकर उसको उसका रिस्क पहुंचा देती है। लेकिन अल्लाह वाले कुछ अलग नजरिए से देखते हैं, कुछ और तरीके से देखते हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, शफीक जो तुमने किया वो गलत किया, तुमने जो सोचा वो ठीक था, मगर तुम्हारा ये अमल गलत था। वो गलत इसलिए था कि तुम्हें उस नाबीना परिंदे की तरह नहीं, उस उड़ते फिरते परिंदे की तरह बनना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। जो दूसरों के लिए रिस्क तलाश करके लाकर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने लिए तो सब जीते हैं, जो दूसरों के लिए जिए वही सबसे बेहतरीन इंसान हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने एक नाबीना परिंदे को देखा और ये सोचा कि जब रब उसे खिला सकता है तो मैं इतनी दूर क्यों जाऊं, क्यों मेहनत करूं, क्यों मशक्कत करूं, जगह पे सब मिल जाएगा। तो इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, नहीं, ये गलत। सही तरीका ये था कि तुम उस परिंदे की तरह होते जो दूसरों का सहारा बन जाता, दूसरों के लिए दौड़ता, दूसरों के लिए भागता और दाने लाकर डालता। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। शफीक बल्कि रहमतुल्लाह अलैह ने इब्राहिम बिन अदहम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप जो कह रहे हैं वही सही है। अल्लाह के बंदों, इस जमीन पर हर कोई आज की तारीख में अपने लिए जीता है। आज के हालात ऐसे हैं कि लोग अपने लिए जीना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे नाजुक दौर में भी अगर अल्लाह की हिदायत और तौफीक नसीब हो और उसके फजल से कोई दूसरों के लिए जीता हो, दूसरों के लिए फिक्रमंद हो और रसूलुल्लाह की उम्मत का दर्द और उनकी जरूरतों का ख्याल रखता हो, आज के जमाने में सबसे बेहतरीन नेक और परहेजगार इंसान वही कहलाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो कुछ आप खूबसूरत मंजर देख रहे हैं पूरे भारत में, कमेटी जहां जहां पर है अल्लाह की तौफीक से पूरे भारत में जो खिदमत खल्क का ये जो हसीन नजारा आप देखते हैं और सुनते हैं, ये सब अल्लाह के फजल से। और ये जज्बा कहां से आया? ये वाकया मैं आपको सुनाकर ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हमें और आपको भी उस उड़ती हुई चिड़िया की तरह बनना है जो दूसरों के लिए आगे बढ़ती है, जो दूसरों के लिए फिक्र करती है। हमें एक जगह बैठना नहीं है, एक जगह बैठे रहिए सब काम हो जाएगा, नहीं। अल्लाह ने ताकत दी है, हिम्मत दी है, तो अल्लाह का पैगाम यही है, रसूलुल्लाह का फरमान यही है, अपने लिए सब कुछ करने के बाद अब जो बच गया वो तुम्हारा नहीं है, वो अल्लाह की मखलूक का उसके अंदर हिस्सा है। उसके लिए आगे बढ़ो। ये जहन देने वाली जात किसकी है? रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपके तमाम आबा व अजदाद की सीरत को आप पढ़िए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के जितने आबा व अजदाद हैं, दादा परदादा फिर ऊपर तक चले जाइए, हर एक की जिंदगी में एक ऐसा अनोखा वाकया जरूर आपको मिलेगा कि जिसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि इनके दिलों में अल्लाह के बंदों के लिए कितना दर्द था, सुभान अल्लाह, कितनी फिक्र किया करते थे। हजरत हाशिम दादा लगते परदादा हुजूर के। हाशिम अरबी में कहते हैं उस इंसान को जो रोटियों के टुकड़े कर करके उसका चूरा मलीदा बनाकर या दाल में भिगो के, सालन में भिगो के लोगों को लंगर बांटे, लोगों को खिलाए। आपका नाम हाशिम क्यों पड़ गया? ये हुजूर के खानदान में लोगों की फिक्र करना, लोगों के जरूरतों का ख्याल रखना, ये कैसा मौजूद था, इसके बारे में मैं 2 बातें सिर्फ आप तक पहुंचाऊं। जब अरब में कहत हुआ, खाने पीने के मसाइल पैदा हो गए, कोई एक दूसरे को पूछने वाला नहीं था, तब रसूल कायनात अलैहिस्सलाम के परदादा हजरत हाशिम जिन्हें आज कहा जाता है,
वो अपने सवारी पे सवार होकर किसी और मुल्क में गए और वहां से बहुत सारी रोटियां ऊंट में डालकर गोनी भर भर कर लेकर आए। और जब मक्का पहुंचे तो सारी रोटियों के छोटे 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 टुकड़े करके उसके अंदर ऊंटों को ज़बाह करके उसका सालन बनाया और उन सालन के साथ उन रोटियों के टुकड़ों की उन्होंने पूरे अरब के अंदर पूरे मक्के में उन्होंने दावत करवाई, ताकि ये कहत के मौसम में ये अल्लाह के बंदे भूखे ना रहे, मखलूक भूखी ना रहे, इसकी फिक्र थी हजरत हाशिम को। यही बात जनाब अब्दुल मुत्तलिब में भी आप पाएंगे, यही बात रसूल आजम में पाएंगे। और सरकार की तालीम के साथ साथ आपकी तमाम औलादों के अंदर आपको ये चीज मिलेगी कि खुद भूखे रहे, फाके में रहे, लेकिन अल्लाह के फजल से हुजूर पीर मुर्शिद तशरीफ ला रहे हैं। आगे बढ़ के मुसाफिर के लिए थोड़ा सा परहेज कीजिएगा, सरकार को तशरीफ लाने दीजिएगा। बस अपनी अपनी जगहों पे ही खड़े रहें, आगे न बढ़े, मुसाफिर के लिए न बढ़े और अपने मोबाइलों को बंद कर ले, वो फोटोग्राफी वगैरह करने की कोशिश न करें। बिल्कुल अपने अपने मोबाइलों को बंद कर ले, फोटोग्राफी वगैरह करने की कोशिश न करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने शाह शराफत, फैजाने शाह शराफत, फैजाने शाह शराफत, आंखों की ठंडक, दिल का चैन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हुजूर। जी मौलाना आबिद सकलैनी साहब। जी भाई बोल, जी बोल। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दीनी भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपसे ये कह रहा था कि खिदमत खल्क के हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम आबा व अजदाद की जिंदगी में आप ये बात पाएंगे कि इन लोगों ने अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र की है और अल्लाह के बंदों की मदद के लिए हमेशा आगे रहे हैं। तो सरकार पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात को जितनी खूबसूरती के साथ आपकी आल व औलाद ने आगे बढ़ाया है, इसकी मिसाल अगर आप ढूंढें तो आपको कभी नजर नहीं आएगी। जो कारनामे आइम्माए अहले बैत ने खिदमत खल्क के लिए पेश किए हैं, ऐसे कारनामे अगर आप ढूंढे किसी और की जिंदगी में, उनकी सीरत में, तो आपको नजर नहीं आएंगे। अल्लाह के फजलो करम से सिलसिले आलिया, कादरिया, मुजद्दिदिया, शराफतिया की जो शान है बल्कि पहचान है, वो है अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप इनकी जिंदगी देखिए, तकरीबन अपनी जिंदगी में 2 बार ऐसा मौका आया कि आपने अपना पूरा माल सिर्फ अल्लाह के बंदों पे खर्च कर दिया, अपने लिए कुछ ना रखा। एक दफा आपके एक गुलाम ने कहा, हुजूर जो भी आपके दरवाजे पर आता है आप उसको कभी खाली नहीं भेजते, आप बाज़ औक़ात खुद फाखा करते हैं, भूखा रहते हैं, मगर किसी को खाली हाथ नहीं भेजते, क्यों? तो इमाम हसन इब्ने अली अला जद्दिही अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से मांगा है, मेरे रब ने मुझे देने की आदत डाल ली है, और जो वो मुझे देता है मैं उसके बंदों को देता हूँ। अगर मैंने रोक लिया तो मुझे डर है कि वो मुझे ना रोक ले। वो देने की आदत जो उसने मुझे डाल रखी है वो अपने लिए रोक ना ले। दीनी भाइयों, ये वाकया मुझे और आपको बताता है
कि जो कुछ हमें मिल रहा है इसमें हमारा हिस्सा नहीं है, ये अल्लाह का दिया हुआ है। हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद अब जो बचा है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए, हुजूर की उम्मत की खैरख्वाही के लिए इसको आगे बढ़ाना है। एक दफा हरम शरीफ के अंदर हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम एतिकाफ में थे। आप सोच सकते हैं वहां की एक नेकी 1,00,000 नेकी के बराबर है। हरम में एतिकाफ में बैठे हैं। एक आदमी आया, उसने कहा हुजूर मैं मखरूज हूं, मुझ पे बहुत ज्यादा कर्ज है और जिसका मैं कर्जदार हूं उसने धमकी दी है कि अगर कल तक कर्जा नहीं लौटाया तो मैं उठा के जेल में डाल दूंगा, तुझे सजा हो जाएगी, जिंदान में डाल दिया जाएगा। मैं डरा हुआ हूं हुजूर, आप मेरी मदद फरमाइए। इमाम हसन इब्ने अली हरम शरीफ मस्जिद से बाहर निकले। जैसे ही मस्जिद से बाहर निकले और अपने घर पहुंचे और उसको जो कुछ देना था वो देकर उसकी जरूरत को पूरा किया, तो एक साहब कहने लगे हजरत आप एतिकाफ में थे, आपने एतिकाफ तोड़ दिया। उस वक्त हजरत इमाम हसन ने कहा सुनो, अल्लाह के बंदों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगर कोई नफल एतिकाफ इस मस्जिद में भी करे और उस एतिकाफ को छोड़ दे और अल्लाह के बंदों की मदद के लिए अगर मस्जिद से बाहर निकले, अल्लाह ताला उसको 1000 एतिकाफ का सवाब ऐसे ही अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। जज्बा, ये शौक दिलाने वाली जात किसकी है? खिदमते खल्क की तरफ उभारने वाला ये जज्बा ये किसका दिया हुआ है? ये सब कुछ दिया हुआ है रसूल पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात के जरिए से, जो आपकी औलादों ने बड़े खूबसूरत अंदाज में उम्मत तक पहुंचाया है। ये सिलसिला आप देखते जाइए। अगर हर बुजुर्ग के ऊपर बात की जाए तो बात तवील लंबी हो जाएगी। जिंदगी सलामत रही और अल्लाह की तौफीक रही तो इस पर कभी बात होगी। इसी सिलसिले को खिदमते खल्क के इमाम हसन से यह सिलसिला आगे बढ़कर हजरत इमाम हसन मुसन्ना तक जाता है, जो हमारे सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबरीन में से हैं, हमारे बड़ों में से हैं। फिर उसके बाद हजरत अब्दुल्ला अल महस की जिंदगी को पढ़िए, जो गौसे आजम के रिश्ते में दादा लगते हैं, लेकिन खिदमते खल्क का ऐसा अनोखा निराला अंदाज है, हू बहू हजरत इमाम हसन की तरह जो कुछ आता था वो उठाकर अल्लाह के बंदों को दे दिया करते थे, कभी अपने पास कुछ नहीं रखा। यही आदत उनके बेटे हजरत मूसा अल जौन के अंदर आती है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे अकाबरीन में हैं। उनकी जिंदगी में भी आप ये पाएंगे सुबह से लेकर शाम तक फाके हैं, लेकिन अगर कोई कुछ लाकर पेश करता है तो अपने लिए रखने के बजाय वो अल्लाह के बंदों की मदद कर दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शौक, ये जज्बा देने वाले लोग कौन हैं? ये आइम्माए अहले बैत हैं, अल्लाह के नेक और मकबूल बंदे हैं। सुभान अल्लाह। शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जमीन पर ये सादात, ये औलिया अल्लाह यानी आइम्मा अहले बैत वो जात है कि अगर ये चाहें तो अल्लाह ताला किसी को विलायत अता फरमाता है। अगर ये चाहें तो लोग अल्लाह पाक किसी को अपना वली बना लेता है। बहरहाल अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये सिलसिला चलते चलते आप देखिए शजरे शरीफ के तमाम बुजुर्गों की शान ये रही है कि सादा जिंदगी गुजारते थे, लेकिन उनके आस्थानों में और उनकी बारगाहों में जो भी आता था कभी उसको मायूस नहीं भेजा। एक सदी नहीं, 2 सदी नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 1000 सदी के मुजद्दिद हैं हजरत शेख अहमद फारूकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दुनिया जिन्हें मुजद्दिद अल्फसानी के नाम से जानती है, रगों में खून फारूक आजम का है, लेकिन खिदमते खल्क देखिए, सुबह शाम आपकी खानखा में लंगर बन रहा है, आपकी निगरानी में बनता है, आप मौजूद हैं और आपकी निगरानी में लंगर गरीबों को खिलाया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह यही गरीबों का फिक्र करना, जरूरतमंद मुसलमानों के लिए आगे बढ़ने का ये जज्बा हजरत मुजद्दिद अल्फसानी से चलते चलते जब बरेली की धरती पर आता है तो हम देखते हैं एक ऐसी जात है जो गुलाब नगर के अंदर आज आराम फरमा रही है, अल्लाह की रहमतों के साए में है, लेकिन जब उनकी जिंदगी की सुबह शाम देखते हैं, अल्लाह अकबर, दुनिया ने देखा सादा जिंदगी फाके में गुजारी है, लेकिन आने वाला इंसान किसी भी मजहब का हो, मजहब कभी नहीं पूछा, अपने आस्थाने में आने वाले को हमेशा पेट भर के खिलाया है, और जब वो भूखा आता है लेकिन जब जाता है तो उसका पेट भी भरा है और उसकी जरूरतें भी पूरी हुई। सुभान अल्लाह। यही
शौक, यही जज्बा इमामुल आरिफीन हजरत मौलाना शराफत अली मियां रहमतुल्लाह के अंदर भी है। और लंगर की क्या मैं बात करूं, इंसान तो इंसान, बरेली की धरती में उस वक्त घूमने वाले गाय, भैंस और बकरियों के लिए भी खाने का इंतजाम होता था। दोपहर के वक्त उड़कर छतों पर आने वाले परिंदों के लिए भी दादा मियां सरकार के जमाने में अल्हम्दुलिल्लाह लंगरों का इंतजाम किया गया। यहाँ तक के बशीर मियां रहमतुल्लाह अलैह की सीरत को पढ़िए, गली में घूमने वाले कुत्तों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह खानों का इंतजाम किया जाता था। क्यों? ये तालीम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तुम में बेहतरीन इंसान वो है जिसके अखलाक सबसे बेहतर हो। अखलाक में ये भी शामिल है कि अल्लाह की मखलूक तुम्हारे सामने हो और वो जरूरतमंद हो और अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो उसकी जरूरत को पूरा करो। ये जो हसीन मंजर आप देख रहे हैं, ये सब फैजान है दादा मियां हुजूर का, सुभान अल्लाह, दुआओं का। सुभान अल्लाह। मैंने आपसे कहा था, फिर ये बात दोहराकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, हम और आपको मांगने का कोई सलीका नहीं है अल्लाह से कि कैसे मांगा जाता है। मांगते हमारे बड़े हैं, दादा मियां हुजूर सरकार आज भी हमारे लिए दुआएं करते हैं। जब वो दुआएं कबूल होती है तो ऐसे नेक अमाल की तौफीक है हम जैसे लोगों को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब ये तौफीकात नसीब होती है तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि खुलूस के साथ खालिस अल्लाह को राजी करने के लिए हम ये काम करें और इन कामों की कबूलियत की अल्लाह से दुआएं करते रहें। निकाह, मुख्तसर दो बात आप सुन लें। आज के जमाने में निकाह को लेकर जो अवेयरनेस होना चाहिए, जो जरूरतमंद अफराद हैं वो जहेज के हवाले से पहले ही घरों में बैठे होते हैं। लेकिन अगर कोई आगे बढ़े और रसूल पाक अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत की अदायगी के लिए कोशिश करे और गरीब मुसलमान और जरूरतमंद मुसलमानों के लिए आगे बढ़े तो आज की तारीख में वो इंसान सबसे बेहतरीन इंसान है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत शाह सखलैन एकेडमी पूरे भारत के अंदर ये हसीन मंजर अल्लाह की तौफीक से आपको देखने मिलेगा। मुंबई में देखा, आज आप सूरत में देख रहे हैं, इसके बाद पूरे भारत में ये सिलसिला चलता है और चलता रहेगा। ये खिदमते खल्क का जज्बा, चूंकि इस महफिल में मेरे बहुत से वो भाई भी हैं जो मेरे हमवतन भाई हैं, जो मेरे हमवतन भाई हैं वो भी शिरकत फरमा है, मैं उन तक ये पैगाम पहुंचा रहा हूं। सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पहली शख्सियत हैं जिन्होंने खिदमत खल्क का सबसे बेहतरीन निजाम और जहन उम्मत को पेश किया है। आपने फरमाया है कि बेटियां जब जवान हो तो उन्हें पढ़ाओ लिखाओ और उनकी शादियां करो और उनके घरों तक भेजो। अगर कोई इंसान किसी गरीब की बच्ची की शादी में आगे बढ़े और उसमें अपना पैसा लगाए और उसको दुल्हन बनाकर उसके घर भेज दे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस को सामने रखिए, सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी है उस इंसान को जो इन सब चीजों में आगे बढ़ता है। आका फरमाते हैं वो और मैं दोनों जन्नत में ऐसे रहेंगे। सुभान अल्लाह। दो उंगलियों का इस तरह इशारा करके आपने बताया कि जिस तरह इन दो उंगलियों के दरमियान जगह बिल्कुल मुख्तसर थोड़ी सी है, ज्यादा फासला नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही वो लोग भी जन्नत में रसूलुल्लाह के साथ होंगे जो गरीबों की जरूरतों को पूरा करने, सुभान अल्लाह, बच्चियों का सहारा बनने के लिए आगे बढ़ते हैं। सुभान अल्लाह के फजल से, उसके एहसान से, हमारे बड़ों की दुआओं ने आज देखिए कितना खूबसूरत मंजर हम देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। दुआएं की कबूल हो गई, तौफीक हमें मिल गई। अब हम इस अमल की कबूलियत की अल्लाह से दुआ करते हैं। क्यों? इसलिए कि जब काबा बना तो दो बाप बेटों ने मिलकर बनाया, जनाब इब्राहिम ने और जनाब इस्माइल ने। कितना बड़ा घर, कितना मुकद्दस घर, उसके बावजूद भी इन दोनों बाप बेटों ने जो अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं, उन्होंने क्या कहा? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इलाही, अगरचा ये तेरा घर है, हरम है, ये तेरे नजदीक इज्जत वाला घर है, तूने हिदायत दी, हमने बना लिया, और जब हमने बना लिया, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, कि अल्लाह हमारे इस अमल को कबूल फरमा। हम भी यही कहते हैं, इलाही तेरा फजल हुआ, तेरा एहसान हुआ, तूने नेक अमल की तौफीक दी, हमने कर दिया, अब हमारे इस अमल को कबूल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थे मौलाना आबिद सकलैनी साहब,
माशाअल्लाह बड़े हसीन अंदाज में आप इनका खिताब सुन रहे थे। आइए, चूँकि वक्त बड़ा तेज़ी से गुज़र रहा है, सबसे पहले अब निकाह की तकरीब से पहले यहाँ के कमेटी वाले हुजूर पीर व मुर्शिद की खिदमत में गुलाहे अकीदत पेश करना चाह रहे हैं। मैं जनाब खालिद भाई सकलैनी और जनाब अशफाक भाई सकलैनी उनसे बोले, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शाह शराफत, जश्न शाह शराफत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर व मुर्शिद की खिदमत में फूलहार पेश करने के बाद तमाम नौशा हजरात को भी सबको फूलहार पिलाने जा रहा है। हमारे मेहमान जो तशरीफ़ लाए हैं, जनाब हाजी लतीफ़ भाई, जनाब इंतज़ार भाई, ये सब तमामी नौशा हजरात को ये फूलहार पहनाया जा रहा है। उलमा इकराम की खिदमत में शाल पेश करने के लिए जनाब खालिद भाई से मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। यहाँ उलमा इकराम मौजूद है। लाइन से हाफिज़ कारी अवैस साहब, खतीब व इमाम मस्जिद बीबी माँ, इनकी खिदमत में ये शाल पेश की जा रही है। हाफिज़ शाहिद साहब की, आइए, हाफिज़ शाहिद साहब मौजूद है, उनकी खिदमत में भी ये कमेटी की जानिब से शाल पेश की जा रही है। अभी आपने जो एक बेहतरीन खिताब समात फरमाया मौलाना आबिद सकलैनी साहब, उनकी खिदमत में भी शाल पेश की जा रही है। इसके अलावा मौलाना कारी अतर साहब भी यहाँ मौजूद है। मौलाना कारी नसरुद्दीन साहब, खतीब व इमाम मस्जिद अल अमीन, उनकी खिदमत में भी ये शाल पेश की जा रही है। हाफिज़ हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ तहूर साहब, मस्जिद आरिफिया के खतीब व इमाम, उनकी खिदमत में शाल पेश की जा रही है। मौलाना जावेद साहब जो खतीब व इमाम मस्जिद जिलान हैं, उनकी खिदमत में भी ये शाल पेश की जा रही है। हमारे मेहमान के पेड़ भारतीय गौ रक्षक समिति के सदर साहब यहाँ मौजूद है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऊपर आइए, कमेटी आपका इस्तकबाल करना चाहती। वेलकम, आइए, आबाजुती 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 पधार। जनाब धर्मेश भाई गामी साहब અમારા બીચ પધાર્યા છે, એમનું સ્વાગત કરવામાં આવે છે। અમારી કમિટીની જાનિબથી ભારતીય ગૌરક્ષક સમિતિના સદર છે, પ્રેસિડેન્ટ છે સાહેબ, પધારો, આપનો બહુ બહુ વેલકમ છે સાહેબ। ગુરુજી સાહેબ, भारतीय गौरक्षक समिति के सदर जनाब धर्मेश भाई गामी साहब, बाहर से तशरीफ़ लाए हुए कुछ मेहमान हजरात के लिए भी कमेटी वाले ये शाल पेश कर रहे हैं। जनाब लतीफ़ भाई कुरैशी, जनाब लतीफ़ भाई साहब बरेली शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं। जनाब इंतज़ार भाई की खिदमत में भी ये शाल पेश की जा रही है। जनाब हाजी उस्मान भाई घड़ियाली साहब, जनाब हाजी उस्मान घड़ियाली साहब जहाँ कहीं वो तशरीफ़ लाएँ। इसके अलावा यहाँ के जो इंतज़ामिया हैं और चंद और हजरात की खिदमत में भी ये शाल पेश करना चाह रहे हैं। जनाब इस्माइल भाई वायरमैन, ये बड़ा अच्छा काम करते हैं। ये यकीनन बहुत कोशिशें रहती हैं, उनकी बड़ी मेहनतें रहती है और फ्री सर्विस देने वाले लोग हैं जो खिदमत खल की नीयत से यहाँ काम करते हैं। जनाब इस्माइल भाई वायरमैन साहब, जनाब सिराज भाई ब्रांटो जो ये मुरबी टंकारा जमात के सदर हैं, जनाब सिराज भाई ब्रांटो जहाँ कहीं हो तशरीफ़ लाएँ। जनाब सिराज भाई ब्रांटो साहब, मुरबी टंकारा जमात के सदर जनाब सिराज भाई ब्रांटो।
डॉक्टर इकबाल नगरवाला साहब, जिनको हाल ही में पूरे गुजरात की ज़िम्मेदारी दी गई है हज़रत शाह सकलैन एकेडमी की, वो भी हमदही ताला बड़ी खूबी से वो अंजाम दे रहे हैं। जनाब एडवोकेट वहाब साहब, जनाब एडवोकेट वहाब साहब जहाँ कहीं हो वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब एडवोकेट वहाब साहब जहाँ कहीं हो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। यूनुस भाई चक्की वाला, सिराज भाई, मोहम्मद हुसैन, जनाब मोहम्मद हुसैन साहब जो टपाली मंडप जी, जनाब अब्दुल वहाब भाई, जनाब यूसुफ भाई वडवान वाला साहब, जनाब यूसुफ भाई वडवान वाला साहब जहाँ कहीं हो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जनाब यूसुफ भाई वडवान वाला साहब, सिराज भाई, सिराज भाई, यूनुस में नंबर पर बहुत ध्यान दिया। अच्छा का और छुई हां पर प्रोग्राम चालू करेंगे। हां प्रोग्राम चालू का यूनुस भाई शुएब भाई मियानूर साहब आप तशरीफ़ लाएं। अच्छा आप लीजिए। सिराज भाई ब्रांटो जो मोरबी टंकारा जमात के सदर हैं, वो उनकी खिदमत इरशाद पेश कर रहे हैं। हमारे प्रोग्रामों को ये जनाब शुएब भाई कई जगह पे वो लाइव भी करते हैं, बहुत जगह पे उनके पेपर वगैरह में भी वो हिंदी और गुजराती पेपरों में भी आर्टिकल लिख के प्रोग्राम पाते हैं। जनाब बबलू भाई मोरबी टंकारा जमात की तरफ से यहाँ पे मौजूद हैं। जनाब बबलू भाई को मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ। जनाब बबलू भाई तशरीफ़ लाएं। हाँ, जनाब इमरान भाई, रेनू भाई सकलैनी, हमारे अल सकलैनी.com चैनल में आप देखते हैं, तमाम ही प्रोग्राम आप लाइव देखते हैं। हुजूर पीर व मुर्शिद के प्रोग्राम मुल्क भर में जहाँ भी होते हैं आप देख रहे हैं कि उनको alsaklan.com ये चैनल पे आप नज़र। जनाब बबलू भाई isaklan.com। आइए अब हम लोग जो जिस तकरीब के लिए यहाँ मौजूद हैं, तमाम नौशा हजरात यहाँ मौजूद है। आज ये 19 निकाह होने जा रहा है। ये तीसरा जश्न शाह शराफत, सालाना जश्न शाह शराफत, जिसमें इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम हो रहा है। उलमा कराम तमाम ये मौजूद हैं। पची जी जो नाम करो है सोनू, हाँ, सासाराम से तशरीफ़ लाए हुए हमारे ये मेहमान जनाब सोनू भाई की भी खिदमत में ये कमेटी शाल पेश कर रही है। तशरीफ़ ला सासाराम बिहार से तशरीफ़ लाए हुए। आइए बिला ताख़ीर, चूँकि उलमाए कराम सब यहाँ मौजूद है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हाफिज़ तहूर साहब ख़तीब व इमाम मस्जिद आरिफिया यहाँ मौजूद है। मौलाना जावेद साहब जो मस्जिद जीलान के ख़तीब व इमाम है वो यहाँ पे मौजूद हैं। हाफिज़ व कारी अवैस साहब जो मस्जिद बीबी माँ से तशरीफ़ के ख़तीब व इमाम हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मौलाना कारी नसूरुद्दीन साहब जो मस्जिद अल अमीन से तशरीफ़ ला चुके हैं और कारी अतर साहब हैं। इसके अलावा आप हमारे हाफिज़ शाहिद साहब भी यहाँ स्टेज पे मौजूद हैं। मौलाना आबिद सकलैनी और मौलाना मुजस्सम सकलैनी साहब भी यहाँ मौजूद है। आइए अब जिसका हम सबको इंतज़ार था, अच्छा पहले दो मिनट हुजूर फातिहा। हुजूर पीर व मुर्शिद फातिहा पढ़ रहे हैं।
आइए अब बिला ताखिर तकरीब निकाह, जिसके लिए मैं मौलाना हाफिज़ शाहिद साहब को गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और खुतबा निकाह पढ़ें और तमामी नौशा हज़रात और सबको कलमा और इस्तग़फ़ार वगैरह जो आप पढ़ाएँ। इसके बाद ये निकाह होगी। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नतूबु इलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल हक़्क़ुल मुबीन व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन अस्सादिकुल वअदुल अमीन। अम्मा बअद फया अय्युहल हादिरून रहिमना व रहिमकुमुल्लाह ऊसीकुम व नफ्सियल मुज़निबता बितक़वल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल। वल्लाहु सुब्हानहु व तआला यक़ूल व बिक़ौलिहि यहतदिल मुहतदून व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फस्तमिउ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह व क़ाल वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मअरूफ़ थुम्मा क़ालू व आशिरुहुन्न बिल मअरूफ़ फ़क़ाल अज़्ज़ व जल्ल या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व नस्अलुल्लाह अन यजअलना मिम्मन युतिउहु व युतिउ रसूलहु व यत्तबिउ रिदवानहु व यज्तनिबु सख़तहु फ़इन्नमा नहनु बिही वला। अन अब्दिल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माअशरश शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलियतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज औ कमा क़ाल। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकहुल मर्रातु लिअरबइ लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फ़ज़फ़र बिज़ातिद्दीन औ कमा क़ाल। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन लम यअमल बिसुन्नती फलैसा मिन्नी
फतज़व्वजू फ़इन्नी मुबकासिरुम बिकुमुल यौम यौमल क़ियामा। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारकल्लाहु लकुमा व बारकल्लाहु अलैकुमा व जमअ बैनकुमा फिल खैर बिजाहिल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम ली व लकुम व लिसाइरिल मुअमिनीन वल मुअमिनात फ़स्तग़फ़िरुहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही हो, मैं गुजारिश करूंगा नौशा हजरात से भी और दुल्हनों से भी कि वो पढ़े जैसे मैं पढ़ा हूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्तग़फिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु आमदन औ ख़तअन औ निस्यानन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि व अरकानिहि इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअस बादल मौत हक़्क़ुन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। ये नौशा हजरात के जो गवाह और वकील हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि स्टेज पे आ जाएं। ये दूल्हा हजरात के जो गवाह और वकील हैं वो सब लोग स्टेज पे आ जाएं। अभी तकरीबन निकाह खुतबे के बाद अब निकाह होने जा रहा है। तमाम उलमाए कराम यहाँ मौजूद हैं। तमामी नौशा हजरात के जो हाफिज़ तहूर साहब, ख़तीब व इमाम मस्जिद आरिफिया मौलाना जावेद साहब, ख़तीब व इमाम मस्जिद जिलान हाफिज़ कारी अवैस साहब, मस्जिद बीबी माँ के ख़तीब व इमाम तशरीफ़ लाए हुए हैं। मौलाना कारी नसूरुद्दीन साहब, ख़तीब व इमाम मस्जिद अल अमीन, और कारी अतहर साहब भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। ये पाँचों हज़रात जो हैं अइम्मे मसाजिद यहाँ पे अब निकाह की तकरीब कर रहे हैं। जो इन नौशा हज़रात के जो गवाह और वकील हैं, लड़की की तरफ से जो वकील हैं और जो गवाह हैं इस निकाह के, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। दुल्हन के जो वकील हैं और निकाह के जो दो गवाह हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। सिर्फ जो गवाह और वकील हैं वही स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। इसके अलावा ज़ायद को न कोई बच्चा नहीं आए, कोई किसी बच्चे को स्टेज पे आने की इजाज़त नहीं है।
लड़की की इजाज़त हो चुकी है, महर की रकम अदा हो चुकी है। तमामी निकाह में सिर्फ जो गवाह और वकील हैं वही स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। हो जाए वो नीचे उतर के जाए। हेलो, इसका गवाह वकील हो जाए, नहीं दूल्हा नहीं आप लोग। जो निकाह हो जाए वो गवाह और वकील स्टेज से नीचे उतर जाए। नौशा हजरात बैठे रहें, दूल्हे हजरात बैठे रहें। जो निकाह हो चुका, ये तीसरा सालाना जश्न शाह शराफत जो सूरत की सरज़मीन पे हो रहा है, इस हसीन मंज़र को आप देख रहे हैं। इसमें आज यहाँ पे 19 नौशा हजरात हैं। अभी गुज़िस्ता इतवार को ही आपने देखा कि बम्बई की सरज़मीन पर बड़े पैमाने पे जश्न शाह शराफत जो मुनक्किद हुआ, जिसमें 51 जोड़ों की शादियाँ हुई थी, और आज यहाँ सूरत में 19 जोड़ों की शादी हो रही है। और जैसे कि हमारे मौलाना आबिद साहब ने फरमाया कि साल भर ये सिलसिला जारी रहता है। पूरे मुल्क भर में जगह जगह पे जश्न शाह शराफत मनाया जाता है और इसमें ये इज्तिमाई निकाह का काम होता है। सिर्फ स्टेज पे नौशा हजरात के ये जो इस निकाह के जो दो गवाह हैं और लड़की की जानिब से जो वकील हैं वही स्टेज पे आएंगे और लोग नहीं आएंगे। और जैसे ये कबूलियत हो जाए तो आप लोग नीचे उतर जाए। जो निकाह हो जाए उसके गवाह और वकील स्टेज से नीचे उतर जाए। आइए मौलाना मुजस्सम साहब आप इधर तशरीफ़ रखिए। मौलाना आबिद सकलैनी साहब, मौलाना मुजस्सम सकलैनी साहब यहाँ पे बैठे, तशरीफ़ रखें। यहाँ आप देखिए कि कमेटी की जानिब से दुल्हन को बहुत से तोहफे भी दिए जा रहे हैं। यहाँ पे लगे हुए हैं, आप देखिए बहुत कुछ सामान यहाँ मौजूद है। ये कमेटी की जानिब से दुल्हन को तोहफ़ा है जो आज यहाँ निकाह हो रहा है। मुल्क भर से काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे आपने देखा कि
बिहार से लेके यूपी से लेके महाराष्ट्र, बम्बई वगैरह कई जगहों से लोग यहाँ पे आज आए हैं इस प्रोग्राम के लिए। और ये हसीन मंज़र और इस पुरनूर मौके पे हम लोग सब यहाँ पे मौजूद है। ये सब हमारी खुशनसीबी है कि पीर व मुर्शिद के साए हम लोग सब यहाँ पे इस हसीन और पुरनूर मंज़र को देख रहे हैं और जश्न शाह शराफत से हम लोग सब फैज़याब हो रहे हैं। सलात व सलाम गुजराती लहजे में पढ़ें कि इसके लिए नहीं देना है। वो ये है ना, क्या उसका नाम, अब्दुल कादिर। अरे जाने दो, वो तो और पूरा मिमनी लहजा है उनका। आप बैठिए। जी एक क्यों दो, कम से कम दो मिसरे पढ़े। हेलो। वहाँ औरतों में भी ये दरख्वास्त है कि कोई स्टेज पे न चढ़े और जो इंतज़ामिया के लोग हैं उनकी बात मान ली जाए। वो जो कहें उस तरह से आप लोग बीच में उसमें कोई खलल न डालें ताकि ये प्रोग्राम सही तौर पे हो जाए। औरतों के अंदर भी कोई किस्म की बदनिज़ामी न हो। आप लोगों से सबसे दरख्वास्त है कि कोई स्टेज वगैरह पे न चढ़ें और इंतज़ामिया के लिए जो कुछ ख़वातीन वहाँ मौजूद है वो जो कहें उस तरह से उनकी बातों को आप लोग सुनिए। ये नौशाह जनाब पठान अरबाज़ खान रफ़ी खान, तो ये लड़की की जानिब से जो वकील हैं पठान याकूब खान महबूब, पठान याकूब खान महबूब। आइए, तो आप कई बार ऐलान हो चुका, आप तशरीफ़ लाएं भाई। आइए तशरीफ़ लाएं, ऊपर आ जाएं। सिर्फ नौशाह हजरात के गवाह और वकील ही स्टेज पे आएंगे और कोई नहीं आएगा। और जो निकाह हो चुकी, मेरी दरख्वास्त है कि वो लोग, बाकी लोग जो है दूल्हे बैठे रहेंगे, बाकी लोग स्टेज से नीचे उतर जाएं।
आज ये तीसरा सालाना जश्न शाह शराफत सूरत की सरज़मीन पे हो रहा है, जिसमें आप देखिए कि 19 नौसा हज़रात यहाँ मौजूद हैं और ये इज्तिमाई निकाह हो रही है। बिहम्दिही ताला तकरीबन तमाम ही निकाह हो चुकी है। सूरत के आइम्मे मसाजिद यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए हैं इस निकाह के लिए। बैठे हजरत। सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे ये तीसरा सालाना जश्न शाह शराफत जिसमें इज्तिमाई निकाह का ये प्रोग्राम रखा गया था और यहाँ स्टेज पे आप देखिए कि 19 नौसा हज़रात मौजूद हैं और बिहम्दिही ताला सबकी निकाह हो गई है। यहाँ सूरत के जो उलमा इकराम यहाँ पे मौजूद हैं, हाफिज़ तहूर साहब, मौलाना जावेद साहब, हाफिज़ कारी हाफिज़ कारी अवैस साहब, हाफिज़ कारी हज़रत मौलाना नसीरुद्दीन साहब और कारी अतर साहब। इसके अलावा बम्बई से तशरीफ़ लाए हुए हाफिज़ शाहिद साहब भी यहाँ मौजूद है, मौलाना आबिद सकलैनी साहब जिनका खिताब आपने समात फरमाया, और हमारे बीच ये मौलाना मुजस्सम सकलैनी साहब भी मौजूद हैं। तमाम ही 19 नौशा हज़रात के निकाह का ये सिलसिला हो गया है। मैं हाफिज़ शाहिद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। आप लोग सब खड़े हो जाएं सलात व सलाम के लिए, सलात व सलाम के लिए।
या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। अंत नूरुल्लाहि फजरन, जित बअदल उसरि युसरन, रब्बुना अलैका क़दरन, या इमामल अंबियाई। अंत फिल विजदानि हय्युन, अंत लिल ऐनैनि ज़य्युन, अंत इंदल हादिरीयुन, अंतल हादी व सफ़ियुन, या हबीबी या मुहम्मद, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। वास्तागौसुल वरा का, वास्ता ख्वाजा पिया का, वास्ता शराफत शाह का, गम न हो रोज़े जज़ा का, या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाह तुझे हम्द है और हबीब करीम तेरे नबी अलैहिस्सलाम पर करोड़ों दुरूद और करोड़ों सलाम, और उनकी उम्मत पर और उनकी आलो असहाब पर। अल्लाह अपने फजल व एहसान से अपनी वो मोहब्बत नसीब फरमा जो जावेद है। आमीन। और अल्लाह अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कामिल मोहब्बत नसीब फरमा। आमीन। मसलके अहले सुन्नत व जमात पर हमेशा कायम रख। आमीन। फ़िरक़ा हाय बातिला के शर्र फसाद से हमारी हिफाजत फरमा। आमीन। अल्लाह हमारी कोशिशों और काविशों को कबूल फरमा। आमीन। और अपने फजल व एहसान से अपने करम से हमारी इन सब कामों में मदद फरमा। आमीन। और लिल्लाहियत नसीब फरमा दे। आमीन। जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उनकी मुश्किलात और तकलीफ़ें दूर फरमा। आमीन। बल्कि सारे मुसलमानों की तकलीफ़ों को दूर फरमा। आमीन। उनकी हिफाजत फरमा। उनके दुश्मनों के शर से हिफाजत फरमा। मुसलमानों के और इस्लाम के दुश्मनों को ज़ेर कर उनके ज़ोर को तोड़ दे। आमीन। अल्लाह हमारी मुश्किलात तकालीफ परेशानियाँ दूर फरमा दे। रोज़ी में बरकत दे। आमीन। और रोज़ी के वसाइल अच्छे कर दे। आमीन। हमारे दुख दर्द बीमारी आज़ारी से हमको निजात अता फरमा। आमीन। हमारी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। आमीन। आज जिन लोगों के निकाह हुए हैं उनको दीनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा।
आमीन और अपने महबूब बंदों की इत्तिबा में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन अम्बिया कराम के पैरवी नसीब फरमा। आमीन खुसूस से हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रविश पर रहने की और उनकी इत्तिबा और सुन्नतों पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन और इन हजरात की जिनकी आज निकाह हुए हैं ज़िंदगी खुशियों से भर दे, नेक और अच्छी सालेह औलाद नसीब फरमा। आमीन और इस मजलिस में जितने हम लोग मौजूद हैं हमारी सबकी मदद फरमा। आमीन परेशानियाँ दूर कर दे, आमीन नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। आमीन और अल्लाह पाक हर तरह अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। आमीन हमारे मुल्क में अमन अता फरमा। आमीन हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में, शहरों में अमन नसीब कर। अल्लाह हर तरह सुख शांति घरों में नसीब फरमा। आमीन और हमारे तमाम ज़िंदगी के हालात दीनी कर दे। आमीन इलाहुल आलमी बहरे जनाब रहमत आलम रहें इस्लाम पर, ईमान पर हम दायमा कायम। आमीन मोहब्बत करता बिनते शफ़ी रोज़े महशर की, अली शेर खुदा की, हज़रत शबीर शब्बर की, आमीन अबू बकर उमर उस्मान व हैदर की इनायत से रहे महफूज। हम सब लोग शैतान की शरारत से, आमीन करम से नेमत हुस्ने शिफायत दिल इनायत कर। आमीन तेरा जलवा हो जिस महफिल में वो महफिल इनायत कर, आमीन वो मंजिल इनायत कर। आमीन ऐ अल्लाह अपनी आले पाक और अपने अहले बैत की मोहब्बत से हमारे सीनों को हमेशा जगमगाता रख। आमीन और उसके क्या कहा जाए खिलाफ बोलने वालों की शर से हमें बचा ले। आमीन सुए दारुल बका हो या इलाही, जब हमें जाना बहक़ सरवरे दी, खातिमा बिल खैर फरमाना। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरा खल्क़ी व नूर अर्शी मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ान शाह शराफत, फैज़ान शाह शराफत, फैज़ान शाह शराफत। आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तमामी हजरत लंगर शराफती को तनाउल फरमा के जाएं। तमामी लोग लंगर शराफती ज़रूर खा के जाएं। यहाँ पे जो है तमाम किया गया है। Kenjo pela elan kari dia. हाँ चूँ दिनों किडाय Inus by Chaki wala yatim khana ke president. Kro sunta suin. जी सूरत इस्लामी यतीम खाना सोसाइटी के प्रेसिडेंट सभी भाई गिरा दिया यह है वो डिपार्टमेंट वाले मोहम्मद हुसैन भाई और इलियास भाई, इनका खास शुक्रिया। यहाँ पे आज इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में बहुत से लोगों की मेहनत रही है। जनाब मोहम्मद हुसैन साहब जो टपाली मंडल के हैं, इसके अलावा जनाब यूनुस भाई चक्की वाला जो यतीम खाना के प्रेसिडेंट हैं, उनकी भी बड़ी मेहनतें रही हैं। इसके अलावा इलियास भाई, हाँ इलियास भाई जो हैं टपाली मंडल वाले, उन लोगों की भी बड़ी मेहनतें रही हैं। और इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए बहुत से लोगों ने आज के इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए मेहनतें की हैं। आप तमामी हजरात की जानिब से और इस कमेटी की जानिब से मैं इन तमामी लोगों का शुक्र अदा करता हूँ। अभी जो ऐलान किया गया है, आप तमामी हजरात ज़रूर खाना खा लें। खाना खाए बगैर कोई भी हजरात न जाए। सलाम के लिए जो लोग खड़े,
जो बता हुजूर हुक्म फरमाए। यहीं बैठे रहो, यहीं बैठे रहो हुजूर, यहाँ से निकल जाएगी जी, वो आ जाएंगे हुजूर। सलाम कर ले, यहाँ से आके यहाँ से चले जाएंगे। यही बैठाइए, इधर से लोग उतर के इधर चले जाएं। जी हुजूर तशरीफ रखे जी, आ जाएंगे हुजूर। आगे ले हुजूर यहीं तशरीफ फरमाओ, से लोग आए, लाइन से लोग आए। जिन लोगों का सलाम नहीं हुआ है वही सलाम करने के लिए आए, बार बार सलाम करने के लिए ना आए। जो बाहर से लोग आए हुए हैं, यहाँ के जो मकामी वो लोग हैं जिनका सलाम नहीं हुआ, जिनका सलाम नहीं हुआ वो लोग सलाम करेंगे। ये नौशा हजरात का भी सलाम होना है। खालिद भाई नौशा कहोगे? सबका सलाम हो गया जी। अशफाक भाई, जानू जी, सिर्फ वही लोग सलाम के लिए आए हैं जिनका सलाम नहीं हुआ। जो लोग सलाम कर चुके हैं, जो मिल चुके हैं, वो बार बार ना आए। और बाकी तमामी लोग खाना खाने के लिए चले। मुंबई में नहीं मीडिया में बोले, अरे आप तमामी हजरात खाना खाने के लिए चले, आप तमामी हजरात खाना खाने के लिए चले। सलाम के लिए वो लोग ही आएंगे जिन्होंने सलाम नहीं किया। जिन्होंने पहले मुलाकात कर चुकी है उनसे दरख्वास्त है कि स्टेज पर ना आए। बम्बई के भी पीर भाइयों से दरख्वास्त है कि स्टेज पे ना आए। बम्बई के पीर भाइयों से दरख्वास्त है कि स्टेज पे ना आए। जी मैं खाना खिलाना शुरू कर दूँगा। आप तमामी हजरात खाना खाने चले और वहाँ खाना खिलाना शुरू कर दिया जाएगा। तो तमामी हजरात खाना खाने चले, तमामी हजरात खाना खाने चले। हाँ रेनू भाई ले लो, हाथ में ले लो, क्योंकि भाई नीचे अच्छा निकाल दिया। ये वायर निकलवा दो, वायर ना, ये सिमेंटवा दो, सिमेंटवा दो भाई। सलाम हो गया तो बाहर आ जाओ भाई, सलाम जिनका भी हो गया बाहर आ जाओ। हेलो सलाम करना। हाँ हाँ हो गया, निपट गया। एक मिनट, एक शॉट ले लूँ, फोन आ रहा है तेरे। वही शॉट उधर। भाई सलाम हो जाए तो पीछे चले जाओ।
जिनका सलाम हो चुका वो स्टेज से नीचे उतर जाए। आइए। आप तमामी हजरात खाना खाने के लिए चले, सभी लोग खाना खा के जाए। आप लोग स्टेज से नीचे उतर जाए, जिनका सलाम हो चुका वो स्टेज से नीचे आ जाए। तो एक भी नहीं बजा, ऐसा करो। यहाँ से आप लोग नीचे उतर, सलाम हो जाए स्टेज से नीचे आ जाए। स्टेज से नीचे आ जाए, तो सब स्टेज से नीचे आ जाए। जिनका सलाम हो चुका वो स्टेज से नीचे आ जाए। चलो 6 7 8 9 10 11 एक आ जाओ 11 नंबर 12 नंबर पे दे दो। नहीं वो नहीं क्या 10 नंबर वसीम हजरात का सलाम हो चुका उस स्टेज से नीचे आ जाए। जिन हजरात का सलाम हो चुका है उस स्टेज से नीचे उतर जाए।
मियाँ के जो मियाँ दीना मियाँ जग से दीजिए मियाँ के पेश करो। तुम आए ही नहीं चाहते। सुबह में चला गया इधर आता गया सामने जाने का आप तमामी हजरात जो खाना नहीं खाए वो खाना खाने के लिए चले। पहले भी नहीं जाते थे, अब तो तबीयत के हिसाब से। तो सब ये कहते हैं कि अगर आप लोग बम्बई वगैरह जगह चलते जाओगे तो वहाँ भी तुम कैसे करते हो, उनका वो कम सकता है। अगर आप लोग कम जाओगे तो यहाँ इनकी कोशिशें रहेंगी अगर लोग इकट्ठा हजरत alsaqlani.com कितने विराट चलिए आई सकलैनी को सुधार दिया आई सकलैनी आई सकलैन आई सकलैनी आई सकलैन आई सकलैनी मैं सकलैनी आई सकलैनी यूट्यूब चैनल ये भी क्या बहुत प्यारी चीज़ है पावर ऑन की है ना उसमें। हाँ हाँ पावर नहीं ना ये तो नया लाया खराब हो गया था इंटरव्यू खराब हो गया कल का इंटरव्यू वाला कौन सा वो गया था इंटरव्यू हो जाएगा वो तो याद तो होना चाहिए उसको क्या पता अरे उसको बंद कर देनी है लाइव को अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़।